तो लास्ट में मैंने आपको एसी सर्किट के बारे में बताया था और सबसे पहला सर्किट मैंने बताया था एलआर सर्किट, सॉरी एलआर कह रहा हूँ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, खाली सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता था, सिर्फ रेजिस्टेंस। ठीक, ये एसी सोर्स का सिंबल हो गया और यहाँ से लेट करते हैं करंट ये है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो I × R आता है, जो I × R से ये बन गया I0R जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्रॉस रजिस्टर। और मैंने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन और करंट का फंक्शन दोनों ही sin ωt है। दोनों को अगर मैं एक एक एसएम मान लूं, लेट्स से दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 0, तो मैंने दोनों को ऐसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखा दिया कि ये I का हो गया, ये V का हो गया। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे π/2 कर देता तो फिर V यहाँ आ जाता करंट से π/2 फेज डिफरेंस पे। ठीक है, चलो अब आते हैं कैपेसिटर सर्किट में। प्योर कैपेसिटर सर्किट में क्या है, ध्यान समझना। पहले हमने इस बार माना कि जो एसी सोर्स लगा है उसका वोल्टेज हमको पता है कितना है, E = E0 sin ωt। ठीक, तो बताओ कैपेसिटर में स्टोर चार्ज क्या होगा, वो CE होगा और E कितना है, E0 sin ωt। तो ये हमारा चार्ज आ गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करा दें तो रेट ऑफ फ्लो चार्ज आएगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, करंट मिल जाएगा। तो नोटिस करो E0 ωc cos ωt, ये करंट का फंक्शन आ रहा है, इसका फंक्शन आ रहा है बच्चों। अब ये बताओ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, इस मैक्सिमम वैल्यू को और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करा के देखो दोनों क्या अंतर आ रहा है। अरे E0 को ही E0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ही तो है वो। तो इसमें लिखा है E0 × ωc और वहां लिखा है एक प्रकार से E0 /R। क्या इसको मैं लिख सकता हूं, देखो जरा E0 / 1/ωc और इसको अब इससे कंपेयर करो तो जो काम यहाँ रेजिस्टेंस कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वही बात समझती है मैंने। तो ये जो I0 है इसको कहते हैं E0 / 1/ωc, आया ना। अब ये जो ωc है 1/ωc कम है जो पूरा, इसको बोलते हैं XC, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, I0 की वैल्यू इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली, इनवर्सली की डायरेक्टली, इनवर्सली है ना, इनवर्सली है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है ना। देखो अरे इसको अपडेट करके लिख दो ना, E0/XC। देखो I0 XC से कैसे रिलेट कर रहा है, किसी सर्किट का अगर XC ज्यादा होगा I0 क्या होगा, तो जो काम रेजिस्टेंस करता है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, XC कर रहा है। एक्चुअली XC इज लाइक रेजिस्टेंस, XC राइट, एंड लाइक आल्सो इसका यूनिट भी अगर बात करें यूनिट की, उसकी यूनिट भी ओम ही होगी। ये डायमेंशन वही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा नोटिस करना, इसको अगर मैंने I0 लिख दिया तो I का फंक्शन क्या बन गया, पढ़ो cos ωt। सर्किट में I कितना हो गया, cos को अगर sin में कन्वर्ट करना लिख सकते हैं sin ωt + π/2। अब इसको बहुत गौर से देखो, फिर इसको बहुत गौर से देखो, ये sin ωt लिखा है, यहाँ पे लिखा है sin ωt + π/2 लिखो, तो दोनों में फेज डिफरेंस है या नहीं है, किसका फेज 0 इनिशियल, बोलो E का फेज 0 है, I का फेज π/2 से आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि V और I
दोनों का इनिशियल फेज 0 है, इसलिए ऐसे ऐसे आ गया। और मैंने बोला कहीं अगर यहाँ पे क्या होता, π/2 होता तो क्या हो जाता बेटा, v यहाँ हो जाता। तो बताओ यहाँ पर किसका फेज ज्यादा है, i का कि e का? वेरी गुड। अच्छा एक और बात बच्चों ध्यान सुनना, जो ये कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा VC, क्या उसकी वैल्यू जस्ट बराबर होगी इस बैटरी के EMF के बराबर, बैटरी के मतलब इस सोर्स के EMF के बराबर। तो वही यहाँ पे बिल्कुल लिखा है डेल्टा VC बराबर E = E0 sin। तो ध्यान से चेक करो, E को हमने ऐसे ड्रॉ किया और I को ऐसे ड्रॉ किया। क्यों ऐसे ड्रॉ किया I को? क्योंकि I का इनिशियल फेज कितना था, उसको ऊपर लिखना पड़ा। आया ना? बताओ जवाब दो भाई। आया ना? तो अब यहाँ पर बताओ करंट आ गया है कि EMF? तो लिख सकते हैं I lead EMF by I। ये भी तरीका है दिखाने का। और इसमें सिर्फ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जब सिर्फ कैपेसिटर सर्किट होगा, कौन सर्किट होगा, तो उसमें करंट हमेशा EMF से, आई थिंक आई शुड अपडेट समथिंग, उसमें करंट हमेशा π/2 फेज आगे होगा किससे, नहीं, कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस। अब बाय डिफॉल्ट इसमें EMF भी क्या है, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमें लेट करना चाहिए क्या करना चाहिए एक्चुअली में, I और डेल्टा VC करना चाहिए, कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस। जो π/2 फेज डिफरेंस है वो किससे सीरीज में बोल सकते हैं, डेल्टा VC और I। तो I आगे डेल्टा VC आगे, ये कौन कर रहा है? हाँ, I आगे कि डेल्टा VC आगे? I आगे है ना, ठीक है। अच्छा सोचो अगर एक प्योर कैपेसिटर सर्किट होता और उसमें ऐसा हो जाता, यहाँ पे लिखा होता sin ωt - π/2, कैन यू गेस करंट क्या हो जाता? बोलो, ऐसे गेस करो कि I जो है E से π/2 आगे है, तो अगर इसमें π/2 ऐड करोगे तो क्या बचेगा सर, E0 sin ωt बचेगा। बोलो हाँ या ना? अब देखो वही बात यहाँ पे मेंशन भी करी कि मान लो अगर E यहाँ पर है तो I ये हो जाएगा। मान लो E का इनिशियल फेज मान लो बेटा π/6 है, समझना, तो I का फंक्शन क्या बन जाएगा, E0 sin ωt + π/6 प्लस π/2। अब π/6 का मतलब क्या हुआ E का, ये, तो I क्या बन जाएगा ऐसे। ये होना चाहिए कि दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये याद नहीं करना हमें कि डेल्टा VC हमेशा ये होगा और I ही होगा, तो मैं याद ये करना है कि डेल्टा VC और I में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 हो सकता है। डेल्टा VC इधर हो, y के नीचे हो जाएगा, π/2 आगे, ठीक है। तो क्लियर है ना एकदम अच्छे से? और नोट कर लो, कौन क्या कर रहा है, मैसेज आया तो देखता हूँ। आज छुट्टी मार रहे हैं मुझे, अभी है सो गया हो गया, सोना भी बोलते हैं। चलो देखो